बिहार में करारी हार के बाद कांग्रेस आज आत्ममंथन करने जा रही है दिल्ली में, और इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी सहित तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। मेरे साथ शकील अहमद खान साहब हैं, विधायक दल के नेता रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी का बिहार के भीतर। शकील भाई, पहला सवाल तो यही कि करारी हार के बाद मंथन कहाँ चूक हो गई, क्या करेंगे आज की बैठक में? नहीं, ये मंथन तो बहुत ही आवश्यक है, इसका होना चाहिए, और तमाम बातों पे जो इलेक्शन के पहले और इलेक्शन के दौरान हुआ है उस पर बातचीत होनी चाहिए। लेकिन मैं इतना मानता हूं कि मौजूदा बिहार की सरकार और मौजूदा देश की सरकार ने एक सुप्रायोजित ढंग से जिस तरह से इलेक्शन कमीशन के साथ मिल करके इलेक्शन के दौरान और इलेक्शन के पहले जो बांटा है 10,000 रुपया, और इलेक्शन के दौरान जब चुनाव प्रक्रिया चल रही है तो जीविका दीदी को मोबाइल ले करके ग्रुप के साथ बैठाया हर जगह, ये महत्वपूर्ण कारण है। इलेक्शन कमीशन को या फिर मौजूदा सरकार के जितने भी सरकारी तंत्र हैं उनको इम्पार्शियल रोल प्ले करना चाहिए, यही नियम और कानून कहता है, लेकिन वो ऐसा प्ले कर नहीं रहे थे। एक तो ये मोटी मोटी बातें हैं। दूसरी बातें जो अपने अंदर की कमियां खामियां रही हैं उसका एक मंथन होगा। हर आदमी के अपना अपना एग्जाम्पल है, हर आदमी के अपने अपने एक्सपीरियंस है, उसके बारे में चर्चा होगी। आपके पास क्या रिपोर्ट है, आप क्यों हारे चुनाव? कांग्रेस पार्टी क्यों हारी चुनाव? अरे चुनाव, जैसे अगर मेरी अपनी बात की है तो पिछले बार से ये वोट बढ़ा है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी तो मेजॉरिटी वहाँ हिंदू भाइयों की है और मुझे उनका हमेशा सपोर्ट मिलता रहा। मेरी पूरी राजनीतिक भी हिंदू मुस्लिम भाईचारे की हमेशा से रही है, डेवलपमेंट के काम को लेकर। लेकिन वहाँ जो जितना वोट हमको हिंदू भाइयों को मिलना चाहिए था वो नहीं आया, और जो कुछ मुसलमान वोट्स थे वो MIM ले गई। और MIM की तरफ से जिस तरह का जारहाना मुहावरे इस्तेमाल हुए और जिस तरह के भाषा का प्रयोग हुआ, तो वो एक काउंटर कम्युनलिज्म है। कम्युनलिज्म का जवाब वो कम्युनलिज्म से दे रहे थे। आज की बैठक में आप बताएंगे कि MIM की वजह से आप हारे हैं क्या? जाहिर सी बात है कि हम तो ये समझते हैं कि जब हम हिंदुत्व के खिलाफ एक मोर्चा लेते हैं और हिंदुस्तान की अक्सरियत हिंदू समाज हिंदुत्व के खिलाफ बड़े पैमाने पर उसके खिलाफ है, तो मुस्लिम समाज को भी यह देखना ही चाहिए कि वो अपने समाज की कम्युनलिज्म के ऊपर एक हमला तेवर अख्तियार करे और सही आकलन करके बताए कि इससे कितना नुकसान होता है। माना जाए कि अगर आपको संगठन मजबूत करना है तो अब वक्त आ चुका है कि अकेला चलो, RJD का साथ छोड़िए, अकेले चलिए, क्या ये बात से आप सहमत हैं? ऐसी राय चारों तरफ से आ रही है, लेकिन यह राय भी मंथन के दौरान ही उठेगी, मुझे ऐसा लगता है। मैं भी जिनसे भी बात करता हूँ तो वो ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को जो अपनी राह है, उसको पुरानी जो राह है वो अपनानी चाहिए, लेकिन तमाम बातें शीर्ष नेतृत्व के सामने रखी जाएंगी, तभी कोई आखिरी फैसला इस पे होगा। आपको क्या लगता है कि RJD से अलग हो कहीं कांग्रेस पार्टी बिहार में मजबूत हो सकती है? आप मानते हैं इस बात? समाज का जो हर वर्ग है बिहार में, तमाम वर्ग ऐसा महसूस करता है। चाहे क्या महसूस करते हैं? मैं इस बात को जब तक के मंथन नहीं होगा, जब तक ये चीजें सामने नहीं आएंगी, तब तक मैं अपनी बात कहूंगा नहीं। लेकिन हमको लगता है कि अधिकांश राय इसी की तरफ जा रही हैं। एक आखिरी सवाल पूछूंगा कि आज की बैठक में कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं बिहार की ओर से? जितने भी चुनाव लड़े हैं उनके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस हैं, पार्टी को लेकर एक्सपीरियंस रहा है। पार्टी ने 3 महीने 6 महीने पहले से जितनी मेहनत की है बड़ी हिम्मत से, और ख़ास तौर पर राहुल गांधी जी ने जिस तरह से पूरा एक क्रिएट किया था माहौल, उस पर कहाँ पर कैसे वो कमज़ोर पड़ा, इन सब चीज़ों पर चर्चा होगी। शकील अहमद साहब हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे। इनका ये कहना है कि पूरी रिपोर्ट के साथ आज जो है बैठक की जाएगी और रिपोर्ट का जो है आकलन किया जाएगा कि आखिर इतनी बड़ी हार बिहार के अंदर क्यों हुई है। हमारे सहयोगी राजेश कुमार के साथ मोहित राज दुबे, ABP न्यूज, दिल्ली।